असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आ रहा है क्या? आप सबको संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फसल कटने का समय बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जब खेती करने के लिए किसान अपनी ज़मीन में बीज बोता है, तब वो एक उम्मीद लेकर के चलता है, एक अच्छी फसल की उम्मीद लेकर चलता है, और हर पल वो ज़मीन पर ही अपना ध्यान टिकाए रखता है। जब से बीज बोया तब से ज़मीन पर ही उसका ध्यान टिका रहता है 24 घंटे। सपने में भी उसके खेती का ही आभास होता है। अंकुर फूटता है, खुशी होती है, बीज बोया उसका अंकुर फूटा है। फिर धीरे धीरे अंकुर पौधे में बदलता है, एक उम्मीद जागती है कि इस बार फसल अच्छी होगी। उसको खेत को सींचता है, पानी देता है, फिर सारी खेत को पक्षियों से बचाता है। वो खड़ा करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, भूत को, जंगली जानवर ना आ जाए, पक्षी ना आ जाए, फसल को बचाता है। फिर बीच बीच में जो जंगली घास उगती है उसको हटाता है। फिर कहीं जाकर के इतनी मेहनत के पश्चात जब फसल लगती है तो उसको इतनी खुशी होती है, मेहनत का फल उसे प्राप्त हुआ है। और केवल इसलिए खुशी नहीं होती है कि इस फसल को बेच करके पैसा कमाऊंगा, ऐसा किसान के मन में नहीं आता है। उसने जो मेहनत की उसका एक परिणाम, उसका एक फल, और उस फल को सभी में बांटने का आनंद। कितने हजारों लोग उस मेहनत के परिणाम का आनंद लेंगे, वो चाहे धान चून हो या कोई भी फसल हो, आम का बगीचा हो,
मनुष्य को भी अगर कुछ चाहिए, अपने अंतर के आनंद, खुशी, सुख, वैभव, प्रगति चाहिए, तो उसे भी इसी प्रकार की खेती करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे बातों के बीज को बोना पड़ता है, लाइफ के कॉन्सेप्ट्स के सीड्स को सो करना पड़ता है, फिर उसे सिंचाई करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, जंगली घास उगती है उसे निकालना पड़ता है, दूसरे लोगों की बुरी नज़र से अपने आप को बचाना पड़ता है। जैसे एक किसान पक्षियों से अपनी फसल को बचाता है, उसी प्रकार मनुष्य को दूसरों की बुरी नज़र से अपने आप को बचाना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि उसे बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ता है सभी के साथ में। ऐसे करते करते, मेहनत करते हुए तब कहीं जा कर के एक अच्छी फसल आती है। बीच बीच में उसे खाद देना पड़ता है पेड़ों को। मनुष्य का जीवन इसी प्रकार अगर चले और इतना ध्यान दे अपनी फसल पर, तो एक बहुत अच्छी फसल, मीठे मीठे फल उसके जीवन में भी लग सकते हैं। सत्संग रूपी खाद दे, ईश्वर के नाम रूपी सिंचाई करे, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स के बीज बोए, जंगली घास बीच बीच में उजे, यानी नेगेटिव थॉट्स जब जब आए, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस तब तब उत्पन्न हो, तब तब उसको उखाड़ के फेंके क्षमा याचना के द्वारा। फिर एक उम्मीद की कल्पना करते हुए वो खेती बाड़ी करे, अपने बगीचे को सींचे, तब जाकर के मीठे मीठे फल, अच्छी फसल लगती है, तब भरपूर आनंद उसे प्राप्त होता है। आध्यात्मिक मार्ग में भी मनुष्य को इसी प्रकार आगे बढ़ना पड़ता है, सांसारिक मार्ग में भी इसी प्रकार आगे बढ़ना पड़ता है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, सक्सेस होने के लिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है। एक किसान की खेती से अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड हो, दुनिया हो, व्यवहार हो, अथवा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो, प्रोसेस एक ही है। संक्रांति के इस संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर समय सतर्क रहना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, किसान 24 घंटे सतर्क रहता है। आप किसी भी किसान से जाकर के पूछिए, वो वहीं रात में, इस दौरान जब वो बीज बोता है और फसल उगने तक, कोशिश उसकी वही रहती कि वहीं खाना खाए, वहीं रात को सोए, वहीं स्नान करे, हटता ही नहीं है वहीं से। वो इतना सतर्क रहता है। शंकराचार्य ने भी कहा कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मनुष्य को इतना ही सतर्क रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। और अगर थोड़ा सा भी सतर्क रह रहे वो, तब शंकराचार्य ने भी कहा कि जैसे रबड़ की गेंद सीढ़ियों से नीचे गिरती है, वैसे मनुष्य की गिरावट होती है। रबर की गेंद, रबर की बॉल जब सीढ़ियों से नीचे गिरती है तो पहले एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती है, एक एक सीढ़ी नहीं गिरती है वो कभी भी। पहले एक सीढ़ी क्रॉस करती है, फिर 2 सीढ़ी क्रॉस करती है, फिर 4 सीढ़ी, फिर 8 सीढ़ी, फिर 16 सीढ़ी, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती है। तो वैसे ही मनुष्य अगर सतर्क न रहे, केयरफुल न रहे, सफिशिएंट प्रिकॉशंस न ले किसी भी फील्ड में, उसके गिरने के चांस बहुत रहते हैं। सतर्क रहने का एक अर्थ और भी है, खुद को पता नहीं चलता है कि हम गिर रहे हैं क्या। रबर की बॉल को तो पता चलता है, हमको पता नहीं चलता है। तो हमको रेगुलर बेसिस पर अगर ये पता रखना है कि हम कहीं गिर तो नहीं रहे हैं, हमारी कोई गिरावट तो नहीं हो रही है, हम आगे ही आगे ऊपर बढ़ रहे हैं, तब हमको हमारे जो आसपास परिवार के लोग होते हैं उनसे रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ता है कि आप बताइए मेरी स्थिति वही है, अच्छी हो रही है या गिरावट हो रही है,
केवल आपके परिवार के लोग ही हैं जो आपको सही मार्गदर्शक कर सकते हैं, आपकी अच्छी बुराइयों को बता सकते हैं वो, अगर आप उनको डरा करके न पूछे तो। गुस्से में न पूछे कि बताओ मेरे में कोई गिरावट है क्या, कैसा होगा, ऐसे पूछोगे तो कोई नहीं बताएगा। अगर उनको आप कंफर्ट जोन देंगे, एक फियरलेस, निर्भय उनको होने देंगे और प्यार से पूछेंगे, ये कहते हुए पूछोगे कि मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है और मैं इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, मुझे बताइए। प्यार से पूछोगे, ज़रूर बता देंगे कि आप में पापा ये कमी है, या पत्नी बता देगी कि आप में ये कमी है, या पति पत्नी को बता देगा, माँ बाप बता देंगे, कोई भी बता देगा, भाई बहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ते जाना है। आप दूसरों से पूछिए, अपने दोस्तों से, मित्र से, कोई बिजनेस एसोसिएट से, कस्टमर से, वो तो आपकी तारीफ ही करता है, सर क्या बात कर रहे हो, आप तो वर्ल्ड बेस्ट इंसान हो, आपके जैसा व्यवहार, आपके जैसे पॉजिटिविटी। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फिश इंटरेस्ट है, स्वार्थ है आपसे, उनको अपना स्वार्थ पूरा करना है। परिवार वाले केवल वो ही हैं जिनको स्वार्थ पूरा नहीं करना है। केवल परिवार वाले आपकी उन्नति, प्रगति से खुश होते हैं। इसलिए उनको फियरलेस रखें, निर्भय स्थिति में रखते हुए उनसे परामर्श करते रहें, रेगुलर बेसिस पे उनसे आप इंटरेक्ट करते रहें। आशा है आपकी संक्रांति आज सब की अच्छी रही होगी। खूब गुड़ के, तिल के लड्डू खाए होंगे। बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुमा। एक संक्रांति के अवसर पर एक छोटी सी कविता के रूप में। गुड़ हम हैं और तिल हैं आप, मिठाई हम हैं और मिठास हैं आप। साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन शांति, गुरु कृपा एवं आध्यात्मिक उन्नति हम सभी के लिए लाए ये मकर संक्रांति। थैंक यू गुरुजी। मिठाई है हम, मिठास हैं आप। इसका अर्थ बता रहा था मैं, वैसे भी मिठास आप भी हो। गुड़ है हम, तिल हैं आप, ये हम सब उस ईश्वर से कहते हैं कि मिठाई तो हूँ लेकिन मिठास तुम हो, गुड़ मैं हूँ, तिल तुम हो। जब दोनों का मिलन होता है तो ही वो एक संपूर्ण स्थिति बनती है किसी भी विषय की। तो ये भाव संक्रांति के समय, हर त्यौहार में ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। हंसी खुशी का माहौल, नाच गाने का माहौल, और हर त्यौहार से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें कोई ना कोई सीख नहीं देती होगी, कोई ना कोई लेसन नहीं देता होगा। हमारी नज़र होनी चाहिए उस पर। अगर नज़र सीखने की होगी तो हर कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग पिछले साल हमारे गांव लाडनू गए थे, तो हमारे साथ बच्चे भी थे दो। हम लोग वहाँ गार्डन में बैठे हुए ऐसे ही कुछ सत्संग की बातें कर रहे थे, तो एक पेड़ पर हज़ारों कौवे बैठे हुए थे और इतने में एक चील आई कहीं से। वो पेड़ के पास आते सारे कौवे फड़फड़ा करके उड़ गए। तो एक लड़के ने कहा कि गुरुजी देखिए, एक
कि चील के आते ही सारे कौवे उड़ गए। एक बच्चा है तो उसको अच्छा लग रहा था कि एक में इतनी शक्ति है कि सारे डर के मारे उड़ गए। मैंने दूसरा एस्पेक्ट बताया कि मनुष्य को ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ 100 लोग हैं और वो वहाँ चला जाए, सारे 100 के लोग तितर बितर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका व्यवहार चील के जैसे नहीं होना चाहिए कि सब उसके डर के मारे या उसकी बातों के कारण या उसके बुरे व्यवहार के कारण वहाँ से तितर बितर हो जाए। ऐसे होना चाहिए कि वो एक इंसान कहीं जाए तो व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसके पास अट्रैक्ट हो। ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज़ में ज्ञान ढूंढ सकते हैं, एक लेसन ले सकते हैं। पंखा है, पंखे अब भी लेसन देता है। हम यहाँ बैठे हैं, हवा का हमको पता नहीं चल रहा है कि हवा है या नहीं है। जब पंखा ऑन करेंगे, हवा घूमेगी तो हमको पता चलता है कि हवा है। वो हवा पहले भी थी लेकिन पता नहीं चला कि हवा है। तो पंखे से भी लेसन मिलता है कि मनुष्य को इस प्रकार होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस का वहाँ पता चले। कहीं भी जाइए, व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस का लोगों को पता चले। और जैसे ही पंखा बंद करते हैं ऐसा लगता है कि हवा बंद हो गई चलनी। तो आप भी जब वहाँ से चले जाओ तो लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। एक ठंडक जो उनको मिल रही थी वो बंद हो गई। व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार संसार में हर किसी चीज़ से हमको लेसन मिलता है। शंकराचार्य के 24 गुरु थे। धरती गुरु थी उनकी, अग्नि गुरु थी, एक वैश्या गुरु थी उनकी। 24 गुरु, हर एक से उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छाई ली और उसको गुरु मान लिया। सीखने की इच्छा होती है तो हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है, और सिखाने की इच्छा होती है तो सीख नहीं मिलती है। सीखने की इच्छा में एक फ़ायदा होता है कि हमको जितना पता है उतना तो हमको पता ही है, और सीखने की इच्छा के कारण कुछ ना कुछ नया सीख मिलती है। सिखाने की इच्छा जब होती है तो हम उतना ही सिखा सकते हैं जितना हमको पता है, तो वहाँ हमारा नुकसान होता है। इसके लिए कभी भी मनुष्य को सीखने की इच्छा होना चाहिए। हम भी साल भर में एक बार हमारे वो लाडनू जाते हैं, एक संत है वहाँ पर, उनके दर्शन करने जाते हैं। अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बात कहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं, कुछ ना कुछ उदाहरण है, कुछ ना कुछ कहानी है। मनुष्य को सीखने की इच्छा मरते दम तक होनी चाहिए। तो संक्रांति पर पतंग से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। चलिए कोई बताइए कुछ, पतंग से कुछ क्या सीखा जा सकता है? हाँ आचार्य। वो तो सही बात है, ये तो मस्का लगाने वाली बात होगी। करेक्ट है। नहीं अच्छा भाव है। हम होली पर भी रंगों से कुछ सीखते हैं, दिवाली पर पटाखों से कुछ सीखते हैं, तो संक्रांति पर पतंग से क्यों ना कुछ सीखें। गुरुजी को प्रणाम। जिस तरह पतंग में अपन कन्ने बांध के अलग रखते हैं और धागा अलग रहता है, दोनों को गांठ बांध के ही अपन उड़ा सकते हैं, तो वैसे अपन सबसे मिलजुल के रह के ही आगे बढ़ सकते हैं। गांठ बांध करके। वेरी गुड, एकदम सही है। और कोई? प्रणाम गुरुजी। पतंग जैसे हम लोग हवा जैसा चलती है, जहाँ हवा की दिशा होती है वहाँ पर ज़्यादा जाती है, तो अगर आप उस दिशा में आप छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से, अगर आप कहीं और करने जाएंगे तो उसी तरह से अगर हम ईश्वर के गुरु के चरणों में अगर हम छोड़ देते हैं तो अपने आप वो सही जाएगी। एंड इफ यू लाइफ जिस दिशा में हमको ले जाए हम उसी दिशा में जाएं, उसी दिशा में, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ऐसे आप बोलना चाह रहे थे, गुरु तो बीच में जोड़ दिया आपने। नहीं, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस वो चल रहा है, गुरु मैजिक, तो अभी वही चल नहीं वो सही भी है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिस तरफ हवा की दिशा हो उसी तरफ पतंग को उड़ाया जाता है तो
बहुत आसानी से पतंग उड़ जाती है। I've seen people, trying to do other things, but that वो उसका रिजल्ट नहीं आता है। अल्टीमेटली वहीं सरेंडर होना बहुत पड़ता स्ट्रगल है। करना पड़ता है। हाँ, और यहाँ स्ट्रगल है ही नहीं। कुछ नहीं, एकदम से इजी, फ्रॉम द बिगनिंग उसको इजी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हवा की दिशा एक ही तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। चेंज होती है। आपको इधर नहीं उड़ाना, इधर नहीं उड़ाना है, अभी हवा की दिशा इस तरफ है, अभी उस तरफ उड़ने दो। हाँ, ये तो हवा बदलती है दिशा, तो एक दिन यहाँ कुछ समय के बाद में इस तरफ आ जाएगी, तो उस समय इस तरफ उड़ा लेना। तो वैसे ही लाइफ में बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है कि लाइफ जिस दिशा में आपको ले जा रही है उसी दिशा में, हाँ, बी हैप्पी एंड यू फॉलो द रूल्स विदाउट स्ट्रगल, जस्ट फॉलो इट। उसकी दिशा चेंज होएगी। लोगों को लगता है मुझे जाना हुआ है, लाइफ में ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो एंजाइटी में प्रेजेंट मोमेंट को भी खो देते हैं। प्लस दिशा चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, और उस प्रोसेस में स्ट्रेस, टेंशन, थकान भी ले लेते हैं। वेरी राइट। जैसे हवा की दिशा कभी भी एक तरफ नहीं रहती, एक दिशा में नहीं रहती है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वैसे ही लाइफ में परिस्थितियाँ, सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती। कितनी भी तकलीफदायी परिस्थिति आ जाओ, ठीक होती ही होती है। कितनी भी अच्छी हो वो भी पास हो जाती है, थोड़ी दुखदाई आती भी है। एकदम सही है। प्रणाम गुरुजी। पतंग इतनी हल्की होती है कि वो हवा में उड़ पाती है। ऐसे ही हम थॉटलेस और अंदर से इतने खाली रहें कि इस को एंजॉय कर पाएंगे। मतलब यहाँ इस पतंग को हल्का कर दें। हाँ, जितना इस पतंग को हल्का, थॉटलेस रहेंगे, अंदर इनर स्टेट दिखने वाली पतंग भारी हो चाहे वो चलेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ जितना पतंग हल्की रहेगी उतनी। वेरी गुड, कमाल हो गया आज तो। पतंग पर इतने लेसन्स। देख लीजिए, इतने ऋषि मुनि जब एक जगह एक स्थान में बैठे होते हैं तो ये स्वतः ही ज्ञान बरसता है, फ्लो होता है। ये विज्ञान है, साइंस है ये, और ये सब ऋषि मुनि ही है, उनके बिना ये संभव ही नहीं है इस प्रकार की बातें। प्रणाम गुरुजी। पतंग लहराती है, बहुत फ्री होती है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरी डोर किसी के हाथ में है। पतंग ने अपनी डोर जब गुरु के हाथ में दे दी तो इतना बेफिक्र रहती है कि जब मन चाहे, जैसे मन चाहे लहराती है, खुश रहती है। उसको कोई डर ही नहीं रहता कि मैं कहाँ जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी। जहाँ ले जाना गुरुजी लेके जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओम शांति। जैसे क्लाइमेट और विंडी कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से हमें पतंग चलानी पड़ती है। उसी तरह से जीवन में भी देयर इज़ रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो वो यदि फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की पतंग भी कट सकती है। उसी तरह से यदि पतंग को भी हम ठीक से नहीं उड़ाएंगे, टू एक्चुअली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ विंडी कंडीशन, क्लाइमेट, और सब नहीं करेंगे तो पतंग कट सकती है। उसी तरह से हम यदि फॉलो नहीं करेंगे लाइफ प्रिंसिपल, सीक्रेट्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, तो हमारी ज़िंदगी की पतंग भी कट सकती है। वेरी गुड पॉइंट, एक्सेलेंट। प्रणाम गुरुजी। पतंग जब उड़ती है हवा में तो वो एक ऐसा संदेश देती है, जो उड़ाता है उसको कभी इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने ऊपर पतंग उड़ा दी है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रभु की इच्छा यानी कि हवा रूपी है, उसके कारण ही वो काफ़ी ऊंची जाती है। ये उसको पता नहीं रहता, वो कभी ये गुमान न करे कि मैं पतंग को उड़ा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति रहती है। अगर उसको समझ ले तो अगर ऊंची भी उड़ रही है तो उसकी मर्जी से, अगर नहीं भी उड़ रही है तो उसकी मर्जी से है, उसको एक्सेप्ट करके उसको एंजॉय करे तो ठीक है। बहुत वैलिड पॉइंट है, वेरी गुड।
इतनी पतंगे उड़ रही हैं आज तो। हर पतंग एक एक संदेश, बहुत ही अच्छे संदेश। प्रणाम गुरुजी। सब बोल रहे तो मेरा भी बोलने की इच्छा हो रही है। हम यहाँ से भी पतंग रूपी रंग में दिख रहे हैं, अलग अलग रंगों में। आसमान भी ऐसे ही खिलखिलाता रहता है पतंग के साथ। डोर तो किसी किसी हाथ में रहती है, पर अदृश्य रूपी जो शक्ति है, हवा, जो सारे माहौल को कितना सुंदर बनाती है, कैसे दिशा में लेके जाती है, कैसे नचाती है, और सारा माध्यम अदृश्य रहता है और किसी शक्ति में छुपा हुआ है। ये से सीखने की सीख है मेरे के। वेरी गुड। प्रणाम गुरुजी। जैसे पतंग लाल, पीली, हरी सब कलर की होती है, वैसे ही दुनिया भी लाल बिरंगी, हरी बिरंगी सब कलरफुल है। ऐसे ही ज़िंदगी को भी ऐसा ही कलरफुल एंजॉय करते जाएं तो कितना आनंद आएगा गुरुजी। थैंक यू। हर दिन संक्रांति जरूर। वो तो पूरी पतंगी है तुम तो, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, सफ़ेद। प्रणाम गुरुजी। मैं ये कह रही थी गुरुजी, जब पतंग उड़ती है और पतंगे उड़ती हैं तो हमें खुश होना चाहिए। हमारे मन में ये भाव नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हमारी पतंग उड़े और बाकी हम काट दें। ना हमारी लाइफ में वो भाव होना चाहिए, ना हम पतंग उड़ाते हुए किसी और पतंग को काटने का भाव होना चाहिए। Excellent. सब एंजॉय करना अपनी पतंग को, सबकी पतंग अच्छी रहे, खुश रहे, वैसा भाव रहना। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। किसी के दुख में सुख नहीं होना चाहिए। अब आजकल एक और नया वो निकला है कि रात में पतंग उड़ाते हैं लेकिन जोत जला के उड़ाते हैं। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में कोई तरह की जोत जलाएं और रोशनी फैलाएं, सबको एक कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। एक पॉइंट आया अभी गुरुजी दिमाग में कि जैसे अगर हम पेच लगाते हैं, किसी की पतंग काटनी होती है ना, तो ढील देनी पड़ती है। ऐसे ही हमको अपने व्यवहार में भी करना पड़ता है कि अगर किसी से कोई बात मनवानी है, कुछ करना है, तो पहले उससे बहुत प्यार करना पड़ता है, उसके बाद ही वो बात मानता है। प्यार से काटना चाहिए। काटना ही है तो प्यार से काटो। सही है। प्रणाम गुरुजी। गुरबचन सिंह जी बेचारे 40 साल से कट रहे हैं ऐसे ही, और उनको पता भी नहीं चला। पतंग में ये भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। वो हवा पे छोड़ देती है अपने आप को, तो ही वो लहरा सकती है और ऊंची जा सकती है। वेरी गुड। प्रणाम गुरुजी। मेरे को तो ये समझ में आया सबकी बात सुनकर के 3 चीज़ों का अस्तित्व है, एक पतंग का, एक हवा का और एक पतंग उड़ाने वाले का। हम पतंग है, प्राणी जो है वो पतंग है। और एक चीज़ का अस्तित्व है ना, डोर का, उसका तो भूल ही गया। एक और चीज़ जुड़ गई, जो हम लोग क्या है, पतंग है, और हवा संसार है। इस संसार में हम लोगों को कैसे ठीक से उड़ना है, ये किसी और तीसरी ताकत के हाथ में है कि किस ढंग से उड़ाएगा। तो मेरे को तो पतंग से ये समझ में आया। वेरी गुड। गुरुजी, आसमान कॉन्शियसनेस है और उसमें काफ़ी सारे पतंगे हैं जो हम सब हैं। सोल्स। प्रणाम गुरुजी। पतंग हमें ये संदेश देती है कि सबकी खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए। हवा जब खुश होती है तो पतंग भी खुशी के ऊपर जाती है। उड़ाने वाला खुश होता है तो भी पतंग भी और खुशी के ऊपर जाती है। वेरी गुड। पतंग उड़ाने से हमारी एकाग्रता में काफ़ी वृद्धि होती है। ये लाभ अभी तक शायद किसी ने बताया नहीं। मैं समझता हूँ एकाग्रता बढ़ाने के लिए पतंग से बढ़कर कोई ऐसा खेल नहीं होगा। पतंग जब डोर से बनती है तभी वो उड़ने के काबिल होती है। उसी तरह
हर जीव जब गुरु से या परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो वह जब अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और पतंग हमेशा पॉजिटिव हवा की ओर ही उड़ सकती है। जीव का स्वभाव है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो उसी में बहता है। यदि हम क्रोध करते हैं तो उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि पतंग को अगर विपरीत अगर स्थिति में उड़ाना चाहे तो उड़ ही नहीं सकेगी, तो वास्तव में वापस शांत होना ही पड़ेगा उसको। तो क्रोध एक विपरीत अवस्था है, जिस तरह पतंग अपोजिट अवस्था में नहीं उड़ाई जाती। तो इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि हमेशा हम आत्मा का जो स्वभाव है, हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, हमारे जीवन में अनुभव करते आए हैं, तो उस अवस्था में हम शांत रहें तो ज़रूर निश्चित रूप से हम परमात्मा की ओर ज़रूर बढ़ सकते हैं और हम उसके अधिकारी हैं। वी आर बॉर्न टू बी एनलाइटेड, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी इच्छा शक्ति चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रणाम प्रभु। बचपन में एक तार की पतंग पिलाते थे प्रभु, न वो किसी से लड़ती भी नहीं थी, न किसी को काटती थी, कटने वाले को ही लपटाती थी। इसी तरह गुरु रूपी तार की पतंग पिला लिए तो काटने कटाने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी पतंग? तार की पतंग, तार सामने बनते थे, वो किसी से लड़ती नहीं थी। जो कट गई पतंग उसी को ही लपटा के लेके आ जाते थे। बड़े चालू निकले। प्रणाम गुरुजी। आदमी लंबी श्वास लेता तो लंबी जिंदगी जिएगा, उसके साथ साथ अच्छा हवा में पतंग उठाएगा तो और आगे जाएगा। तो मतलब यह है अभी अच्छा हवा में मीन्स अच्छा फ्लो में जा सकता, और लंबी श्वास जो लेगा उन्हें लंबी उम्र लेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड। पतंग से प्राणायाम को जोड़ दिया। अभी ऋषि मुनियों की समाधि टूट रही है। अब प्रणाम गुरु जी। जो ज्ञानी लोग हैं पतंग उड़ा के खुश होते हैं, और जो संसारी जो सो द्वेष भावना वाले जो है वो पतंग काट के खुश होते हैं। हाँ। गुरु जी को प्रणाम। पतंग उड़ते समय हवा में जो कैसे पतंग उड़ती जाती है तो अपनी बुद्धि को विकास के लिए भी एक प्रेरणा देती है कि भाई अपन भी इस बुद्धि से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करें कि अपन आगे से आगे विचार अच्छे से अच्छे सोचते रहे। लेकिन कुबुद्धि से कंट्रोल में रहे तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है, तो उस रिमोट कंट्रोल को अपने वश में रखते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। ये भी गुरु जी की प्रेरणा से कुछ शिक्षा मिलती है। और किसी ऋषि मुनि की समाधि टूटी है तो बोलो जगजोत, दिखा दो पापा को कि हैदराबाद में हम क्या बन करके। जैसे आकाश में बहुत सारी पतंगे एक साथ उड़ती हैं, कुछ ज़्यादा दूर होती हैं, कुछ कम होती है। वैसे ब्रह्मांड, आकाश हमारा गुरु, और जो ज़्यादा दूर होती है वो एकदम स्टेबल होती है, मतलब ज़्यादा नहीं घूमती। जो दूर होती है वो ज़्यादा छटपटाती है, मतलब जो ज़्यादा गुरु के पास है उसका मन शांत होता है। जो थोड़ा दूर होता है गुरु से वो उसका मन गुरु के नज़दीक जो होता है वो ज़्यादा छटपटाता है। अच्छा, हाँ वैसे हो गया, बहुत अच्छा। प्रणाम गुरु लेकिन जी। अपने यहाँ तो सब उल्टा है, जितने जो गुरु के नज़दीक है वो ज़्यादा छटपटाते हैं, दिन रात पिक्चरों के गाने गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। छटपटा रहे हो तो शांत कहाँ है?
कलयुग है ना, तो भगवान कृष्ण का रूप ज़्यादा यहाँ भी मार्केटिंग हो रहा है। भगवान राम नहीं पसंद है किसी को भी। तो चंचल गुरु, चंचल शिष्य। प्रणाम गुरुजी। पतंग जब बहुत ऊपर उड़ जाती है तो वहाँ जाके इतराती रहती है, हाँ मैं हूँ। वो भूल जाती है कि तुमको उड़ाने वाला कौन है। गुरु जो हवा के रूप में छुपा होता है, डोर में, उड़ाने वाले में, वहाँ जाके पतंग भूल जाता है। ऐसे ही घमंड इंसान को भुला देता है कि वो जहाँ चल रहा है, जो चल रहा है, वो गुरु की कृपा से ही चल रहा है। वो परमात्मा की इच्छा से वो उतना ऊपर उठ के आया है। तो वहाँ ईगो उसको भुला देता है कि मैं जब नीचे था तो क्या छटपटा रहा था, ऊपर आकर मैं इतरा रहा हूँ। जितना इतराएगा उतना ही नीचे आने का उसका चांस ज़्यादा होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और हाँ सभी ने सही बोला, हर एक का पॉइंट बहुत वैलिड रहा, बहुत सुंदर। पतंग से इतनी सीख, इतने लेसन हमको मिल सकते हैं। और ये चीज़ें केवल सीख के रूप में नहीं, उसको जीवन में उतार करके अगर व्यवहार में लाएं तो हमारा कल्याण निश्चित है। संक्रांति वैसे भी बताया जाता है कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, एक आभार प्रकट करने का भी एक त्योहार है। तो पतंग रूप से हम ऐसे मानते हैं कि वो ऊपर है, ऊपर वाला ऐसे कहते हैं हम, तो उस व्यवहारिक दृष्टिकोण से पतंग उड़ा करके उसका एक आभार प्रकट किया जाता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न किया तुमने, हमको उत्पन्न किया, हमको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ दी। तो हम उसके और पतंग के द्वारा नज़दीक जा कर के उससे हम कुछ ना कुछ हम अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। ऐसा भी एक भाव प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि पतंग ऊपर उड़ रही है तो ऊपर वाले के नज़दीक जा रही है। जैसे अभी जगजोत ने सही कहा था, वो जितनी पतंग ऊपर है उतनी वो शांत है, क्योंकि वो ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच गई है। तो एक आभार प्रकट करने का भी भाव पतंग के द्वारा, ये भी बहुत अच्छा भाव है कि जिस प्रकार पतंग की डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, तब तक पतंग ऊपर उड़ती रहती है, सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है, क्योंकि उड़ाने वाला बचाता रहता है उसको। इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने जीवन की डोर उस ईश्वर के हाथ में दे देगा, उसके जीवन की पतंग ऊपर उड़ती रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जिस दिन उसने ईश्वर के हाथ से अब डोर खींच ली और अपने हाथ में ले ली, गया, उसकी पतंग गिरने वाली होती है। एक लेसन ये भी बहुत अच्छा निकला है कि पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ा रहा है, दूसरी पतंगें भी उड़ रही है। कोई पतंग इस पतंग को काटने की कोशिश कर रहा है, तो पतंग उड़ाने वाला अपनी पतंग को कई बार बचाने के लिए नीचे कर रहा है, फिर साइड में कर रहा है, फिर कोई दूसरी पतंग आती है तो और नीचे कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो पतंग बहुत ऊपर गई हुई थी, उसको नीचे लाना पड़ता है, बहुत नीचे लाना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में उसके परेशानियां या कठिनाइयां है। जब तक उड़ाने वाले के हाथ में डोर है, पतंग को विश्वास है कि वापस में एक समय आएगा, एक पल आएगा, तब वापस मैं आसमान में ऊपर उड़ूंगी, तो वो उसके हाथ में नीचे भी आने से कतराती नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमारे जीवन में कोई कारण से हम नीचे आते हैं, जिसका अर्थ है कभी नुकसान लग गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाली दे दी, क्रिटिसाइज़ कर दिया, मनमुटाव हो गया, उसको कहते हैं नीचे आना। भावना से नीचे आना, मेंटली नीचे आना, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। वो नीचे आने का अर्थ यही होना चाहिए कि वो ईश्वर हमको
किसी बड़ी कठिनाई से बचा करके नीचे ले जा रहा है। उस समय दुखी नहीं होना चाहिए मनुष्य को कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं, हम गिर क्यों रहे हैं, नुकसान क्यों लग रहा है, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। लोग तिरुपति गए, वापस आए, एक्सीडेंट हो गया है। हम रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, बिजनेस में नुकसान लग रहे हैं, धोखा दे रहा है कोई। लोग ये सोचते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, फिर भी हम नीचे क्यों जा रहे हैं। उड़ाने वाला तुमको बड़ी मुसीबतों से बचा रहा है, इसलिए नीचे जा रहे हो। जो विश्वास रखेगा कि डोर जिसके हाथ में है वो सक्षम है, मुझे बचाते 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 वापस ऊपर ले जाएगा, उसका तो कल्याण निश्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और अभी जो बात हुई कि ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हजारों पतंगे रंग बिरंगी अलग अलग साइज की। म्यूचुअल सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट ईश्वर ने क्रिएट किया कि हर कोई सरवाइव करे, हर कोई एक दूसरे की सहायता करे। एक दूसरे को काटने का कॉन्सेप्ट या नियम ईश्वर ने नहीं बनाया है। वो चाहता है आसमान में सब पतंगे, सब तरह के पतंगे उड़े, ऊपर भी उड़े, नीचे भी उड़े, रंग बिरंगी उड़े, सब खुश रहे, एक दूसरे से अपने आप को बचाते हुए उड़े, किसी के दूसरे को काटने की भावना न रहे। जीवन में यही होना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न संस्कार के लोग हैं, भिन्न भिन्न भावनाओं के लोग हैं। उनके बीच में हमको अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप की ऊंचाई को उड़ते हुए और दूसरों की जितनी भी हम सहायता कर सकें, उनकी ऊंचाई में भी हम खुश रहकर, प्रसन्न रहकर हम अपने जीवन की पतंग उड़ाएं। इससे अच्छा ईश्वर को आभार प्रकट नहीं हो सकता है। यही होना चाहिए, अपने जीवन की पतंग उड़ाएं अच्छी से और दूसरे पतंगों को भी उड़ने दें, उनकी सहायता करें, उनको काटने का प्रयास न करें। और जो दूसरों को काट करके केवल मैं ही वहाँ आसमान में खड़ा रहूं ये सोचेगा, उसकी तो पतंग निश्चित रूप से कटेगी ही कटेगी। हो सकता है उसने 10 लोगों की पतंग काटी होगी, लेकिन वो भी नहीं बच पाएगा, उसकी पतंग ज़रूर कटेगी। ये मनुष्य को हरदम ध्यान रखना चाहिए। और कई बार हमको लगता है या पतंग को लगता है, ये भी कई बार ऐसे अनुभव में आता है पतंग को देख करके कि हवा चल रही है, पतंग उड़ रही है, उड़ाने वाला उड़ा रहा है। पतंग की इच्छा रहती होगी कि और उड़ूं, लेकिन उड़ाने वाला एक स्थान तक उसको उड़ा करके फिर रोक लेता है। पतंग कोशिश करती है, उड़ाने वाले को पता है कि यहाँ जोर पड़ रहा है ना आचार्य जी, पतंग उड़ना चाह रही है और यहाँ जोर पड़ रहा है, हम धागे को, डोर को पकड़ के रख रहे हैं। तो पतंग सोचती होगी कि ये मुझे और क्यों नहीं उड़ाने दे रहा है, और सोचती होगी कि ये रोक करके रख रहा है और ऊपर उड़ने से मुझे रोक रहा है। तो उसको कई बार शायद गुस्सा, क्रोध भी आता होगा कि इसकी डोर से कट जाऊं मैं और आसमान में उड़ूं। एक आदमी पतंग उड़ा रहा था, ऐसे ही बहुत ऊपर पतंग उड़ी, हवा चल रही थी, पतंग उड़ रही थी, वो उड़ाता गया। फिर उसने पतंग को एक जगह रोक दी, तो पतंग ज़ोर ज़ोर से हिल रही, ऊपर की ओर खींची जा रही थी। तो इसके हाथ से भी डोर खींची जा रही थी, लेकिन वो पकड़ के रखा था उसको, जितनी उड़ रही थी उतना ही उड़ा रहा था। तो इसके पास में लड़का उसका खड़ा था, तो उसने कहा, पापा आप इसको उड़ने दीजिए ना, और आप डोर काट दीजिए, क्यों पकड़ के रखें इसके डोर को, ये उड़ना चाह रही है, उड़ने दीजिए इसको। तो उसने डोर काट दी। बोला ठीक है। डोर काटते ही पतंग एकदम से ऊपर उड़ने लग गई। बोला देखा पापा, आपको तो पता ही नहीं था, आप सुनते नहीं हो, कितनी ये खुश हो रही है, देखिए कितनी ऊपर जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है। आप बेकार में ऊपर जाने वाली चीज को रोक करके रखे थे आप, ये आपका गलत एटीट्यूड है पापा, ये गलत व्यवहार है आपका। बच्चा अपने बाप को ज्ञान दे रहा था, तो बाप ने कहा कि चुप था बाप। थोड़ी देर पतंग ऊपर उड़ी, उसके बाद में पतंग धीरे 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 नीचे आने लगी।
नीचे आकर के वो रोड पर गिर गई, उसके ऊपर गाड़ियाँ चली, पतंग फट गई। पिता ने कहा कि बेटा, पतंग की डोर जब तक मेरे हाथ में थी, वो और उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसको बचा रहा था ज़्यादा उड़ान भरने से या गिरने से, सुरक्षा दे रहा था उसको। जैसे ही काटती डोर, तुमने देखा एक बार की तो ऊपर उड़ी लेकिन बाद में नीचे गिरी। इसी प्रकार जीवन में भी परिवार के लोग, पत्नी, पति, माँ बाप, कई बार भाई बहन, मित्र आदि हमको ऐसे एहसास दिलाते हैं या रोकते हैं हमको हमारी और ऊंची उड़ान भरने से। उसे कभी ऐसा मत समझना कि वो हमें उड़ने नहीं दे रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं नीचे गिरने से। ये कभी भी परिवार, सपोर्ट, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी जब भी तुम्हें ज़्यादा ऊंची उड़ने से रोके या खुली छूट दे, समझ जाना वो गिरावट का कारण बनेगी। वो रोके रख रहे हैं तुमको, संस्कार रोके रख रहे हैं, माँ बाप रोके रख रहे हैं, परिवार के सदस्य रोके रख रहे हैं, गुरु रोके रख रहा है तुमको। यही समझना कि तुम्हारा भला और ऊंची उड़ान में नहीं है। तो अपने आप को परिवार से काट करके, पति पत्नी से काट करके, गुरु से काट करके एक बार का तुम ऊपर उड़ सकते हो, लेकिन अंत में नीचे गिरोगे। ये कभी मत करना जीवन में। लड़के को ज्ञान मिल गया उसी एक कहानी से। जैसे एक ही धागे में 15 पतंग ले आती है तो ऊपर तक उठती है, सब एक साथ एक ही धागे में एक ही पतंग ले आती है और 20-20, 22-22 पतंग उठती है। इसी तरह पहले के ज़माने में एक ही कुटुंब में दादा और बाप दादा रहते तो 32 जनों का परिवार रहता था और खुशी से चलता था। अभी भी है, हैदराबाद में बहुत से परिवार हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सुखी हैं। तो मनुष्य को वही बताया ना कि परिवार छोटा हो या बड़ा हो, हम कई बार हमको ऐसे फील होता है कि मुझे और ऊंचाई से उड़ने के लिए मेरी पत्नी रोक रही है, मेरा पति रोक रहा है, मेरे बच्चे रोक रहे हैं, मेरे माँ बाप रोक रहे हैं, मेरे दोस्त रोक रहे हैं, ऐसे फील होता है उसे। वही बताया जा रहा है कि उस समय मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि अगर हम उनसे नाता तोड़ लेंगे और अपनी उड़ान भरने की कोशिश करेंगे अकेले, उसका तो अंत बुरा ही होगा। अंत में जा कर के एक बार का लगेगा सबसे छूट गया मैं। पत्नी रोक रही है, पत्नी कुछ ना कुछ रोज़ कुछ कह रही है, आदमी को गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, आखिर में जा कर के तलाक ले लेता है या घर छोड़ के चला जाता है। उसे पता नहीं है वो जो रोक रही थी, वो जो कुछ बार बार कमियां बता रही थी, वो हमारे भले के लिए थी कि ये धीरे 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 इनको सुधारते हुए आगे बढ़े। कोई पत्नी, कोई पति, कोई माँ बाप, कोई बच्चे, भाई बहन ये नहीं चाहते कि कोई उड़ान नहीं भरे, लेकिन वो चाहते हैं कि उड़ान ऐसी भरे कि सबको सुख दे वो उड़ान उसकी। इसीलिए वो जो कमियां हैं उनको दूर करने का उनकी कोशिश होती है। वो अक्सर मनुष्य समझता नहीं है, इसलिए वो नाता तोड़ता जाता है। नाता तोड़ने का अर्थ वही, या अभी जो कहानी में बताया गया, पतंग की डोर तोड़ दी, उसने परिवार से नाता तोड़ दिया, पत्नी से नाता तोड़ दिया, पति से नाता तोड़ दिया, भाई बहनों से नाता तोड़ दिया, और सोचता है कि मैं ऊंची उड़ान भर रहा हूँ। एक बार की ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन अंत में नीचे ही गिरेगा, ज़रूर गिरेगा। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, इसे ध्यान में रखें। और इसी प्रकार हर त्यौहार में, हर स्थान में, हर वस्तु से, आज जो पतंग से इतना ज्ञान मिला तो हमको हर चीज़ से ज्ञान मिल सकता है। इसी प्रकार हर चीज़ से ज्ञान लेते रहिए, हर परिस्थिति से ज्ञान लेते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को अच्छी करते रहिए और सुख शांति से जीवन व्यतीत कीजिए। दूसरी पतंगों को भी आसमान में उड़ने दीजिए। चलिए, कोई बात है तो कीजिए। और Thank you so much, Guruji. Happy Sankranti, Guruji and Guru Ma. Now, following session, question and session and sharing. Thank you. Pranam Guruji.
For efficient studying means quantitative, not quantitative, qualitative. How many hours required for sleeping? Exactly. Is it depends on person or his desires to achieve something like that? See, normal human being requires 6 to 8 hours of good sleep, undoubtedly. If you sleep for less or you sleep for more, both will have a toll on your physical body and mental state. So 6 to 2 hours is ideal. But some people say that if a man feel that okay, I can achieve this one. In Telugu, మనిషి తలుసుకుంటే ఏదైనా సాధించగలడు. Why don't he can compensate sleeping hours with study? No, then you can never achieve that which you want to achieve, because as the physical body requires rest, mind also requires rest, sufficient rest. One day you sleep less, next day, not only next day, probably for 2-3 days you require to compensate that one day's loss of sleep, if you have ever experienced it. Okay. In the same way, mind also requires lot of rest. Secondly, mind is super efficient only when it is in the rest mode. Okay. Not when it is thinking, studying, or doing something or the other. Its efficiency reduces when it is thinking more and more. Okay. In studies, statistics prove that those who study only for 30 to 45 minutes at a stretch and then give a break, 15 minutes, half an hour, and again study for 30-45 minutes, that is better than studying for 2 hours continuously. Okay. This will settle down in your memory bank much easier when you take regular breaks, because you have to bring the mind to a zero level, peaceful level. Then what all you studied will get digested in the mind. It is like, you are eating food. Can you eat food continuously for 8 hours? No. You can't. If you have eaten food now, you require to give 4, 5, 6 hours of gap for next food. But children do not know this science, or the parents do not know this science. They keep on pressurizing children to study. After 30 minutes, 45 minutes, the mental efficiency reduces. So it's better to give a break. So regular breaks bring the mind to peaceful level. That will be more efficient. Guruji, if every minute is important, how can we know those 6 hours or 8 hours? Means at those 2 hours also the efficient, because No, that your body will tell. It will indicate. How? It will feel sleepy. So sleep down. I think that it is trapping me like that. Let it trap. Let it trap. It is not trapping you. You are trapping the mind by sleeping peacefully. When the required sleep is over, the body and mind has got the required sleep. After that, you can't even sleep for 5 minutes. It is impossible. You may lie down on the bed, but you cannot sleep. I am talking of sleep. Lying down on the bed could be 24 hours. You cannot sleep for 24 hours unless you are in coma. Only dead body can sleep for 24 hours. You will know, no, you can't sleep. You can't get into sleep. You may lie down on the bed, but you can't go into sleep. That is the indication. You are lying down on the bed, you have no intention to come out of the bed, but you are not feeling sleepy. That is an indication that you have got sufficient sleep. Now you wake up, you push your body. No, I'll wake up for 5 minutes, I'll try to sleep again. In that 5 minutes or 10 minutes, do some activity. Physical, mental, go out, come out veranda, see nature. Mind will become fresh. You can't sleep longer than what you are required to sleep. प्रणाम गुरुजी। एक पहली बात तो एक पतंग के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पतंग हमको निर्विचार के स्थिति में ले जाता है। निर्विचार
जब हम दूसरे लोग पतंग उड़ाते देखते हैं हमारी बचपन याद आ जाती है। मैंने सोचा आप पूछोगे लोग पतंग क्यों उड़ाते हैं। नहीं नहीं, हमको भी खुशी होती कि एक पल जो है बचपन याद आ जाती है। मैं भी कई पतंगे उड़ाया करता था। वेरी गुड। हमारे क्षेत्र में दूसरी सवाल एक है कि एक मरीज़ है अस्पताल में, बहुत दुखी है। एक सवाल है, असल में है ही नहीं, ऐसे ही हो सकता है ऐसा। अब दुखी है और डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि मुझे भिजा दो, मुक्ति दे दो, पुट मी टू स्लीप, दैट इज़ मेर्सी किल। अपना देश में ये इजाज़त नहीं है, कानून मानता नहीं। आध्यात्मिक तौर से या सही है या गलत है खुदकुशी प्रार्थना करना, कि वो अपने रिश्तेदारों से पूछता, इशारा करता, डॉक्टर को इशारा करता कि मुझे मार डालो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर के लिए तो वो मर्डर माना जाएगा। डॉक्टर को भी हक नहीं है किसी की जान लेना। मरीज थक गया है जीवन से, आत्महत्या करना उसके लिए भी अलाउड नहीं है। आत्मा को मारना, जीव को मारना हमारे खुद के लिए भी अलाउड नहीं है। प्रार्थना ज़रूर कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो न खुद को मारे न डॉक्टर से कहे मुझे मारो। हाँ, ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, या तो दुख दूर करो, मुझसे सहन नहीं होता है, या इस शरीर से मुक्ति दे दो, वो उसकी इच्छा पर है। प्रार्थना तो कुछ भी कर सकता है इंसान। ये दोनों चीज़ों के बीच में अपनी प्रार्थना करे। वो जैन धर्म में संतारा बोल के है, वो बूढ़े लोग जो है 85-90 साल के लोग, वो ऐसी खाना पानी आप तो जानते हैं उसके बारे में। वो क्या गलत है या? धर्म के बारे में चर्चा न करें ज़्यादा ठीक है। क्यों कंट्रोवर्सी करें, क्यों पीके के जैसे हमारे भी केसेस डाल दें कोर्ट में, लोग डलवा दें। एक तरह से अच्छा भी है, फेमस हो जाते हैं। ये गुरु ने ऐसे कहा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो तो फेमस ज़्यादा हो जाते हैं। अपनी अपनी मान्यता है। वहाँ पर वो संथारा कहते हैं उसे, तो उसमें खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर जब एकदम वीक हो जाते हैं तो पानी भी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद में ज़्यादा दिन बिना जल के तो शरीर रह नहीं सकता है। वो मानते हैं कि उस पीरियड में वो केवल ईश्वर की आध्यात्मिक बातें, वही सोच, भगवान का ही चिंतन होता है, ऐसे वो मानते हैं। तो अगर कोई उस पीरियड में भगवान का ही चिंतन कर रहा है, आत्मा का चिंतन कर रहा है, तो बहुत अच्छी गति पाएगा। उसने संथारा ले तो लिया, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहा है और शरीर में बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उस समय में, और उस वेदना में ही वो अगर तकलीफ़ पा रहा है तो उसका अगला जन्म बुरा भी हो सकता है। ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ये सब अपनी अपनी मान्यता है। वो भी तो एक तरफ का खुदकुशी है ना। हाँ, मान सकते हैं, कई लोग मानते हैं। जैनों में भी कई लोग मानते हैं उसको, कई लोग गलत बताते हैं उसको, और जैन पद्धति के अनुसार कुछ लोग उसको अच्छा भी बताते हैं। ये तो हर जगह ही है। आप एक दिन का उपवास भी कोई बोलेगा कि ये गलत है, कोई बोलेगा सही है। कोई व्रत करता है कड़वा चौथ का, तो कोई बोलता है कि क्या वो व्रत करने से ही पति की आयु बढ़ेगी, व्रत तोड़ने से पति मर जाएगा क्या। तो हर चीज़ में ही वो कंट्रोवर्सी तो रहती है। Pranam Guruji, Pranam Guruji. Guruji, this creation and universe, it is nothing but the manifestation of pure consciousness. So whatever we see, we talk, we do everything we are doing with the manifestation of consciousness. So that means it is, consciousness is the universe, creation, everything. Then why it is said Brahma Satyam Jagan Mithya? Brahma Satyam Jagan Mithya, it is famous, this thing is there. Yeah. So when whatever we are doing is with the consciousness only, then why it is said? No, we are talking of two different things. Yes, Guruji. Consciousness is itself creation. Yes, creation, man is creation. So what you see as creation also is consciousness. So if you see this creation as consciousness, yes, then that Brahma Satya Vakya is correct. Where is the Jagat?
The Jagat itself is. No, you are not seeing the Jagat, no. Yes. But if you don't see consciousness in creation, Yes. you see creation as creation and consciousness separate from the creation, then that Vakya is correct. Brahma Satya, Jagat Mithya. Mithya. Because you are seeing Jagat as Jagat. But if you start seeing Jagat as Brahma, Then there is no. then where is the Jagat? So they are trying to say this. Don't see Jagat as Jagat because Jagat is Mithya. That Jagat is Brahma Swarup. So see Jagat as Brahma. Brahma. And then they say Brahma is Satya. Thank you. No, you have. Thank you, Guruji. Thank You have not got the point. You have got it. got it. You go reverse. Jagat Mithya, Brahma Satya. If you see Jagat as Jagat, separate from Brahma, then it is Mithya. Mithya, it is illusion. If you see Jagat as Brahma, Brahma Satya, Brahma Satya. then this also becomes Satya. Satya. Sarvam Brahmam, Ot Prot Idam Khalmidam Iti Brahma. Yes, sir. Sarvam Brahmam Bhavam. Then everything is Brahma only. So Brahma Satya. It says Jagat Mithya. I am not saying Jagat. Where is the Jagat? So the statement is correct, no? When I see Jagat as Jagat only, it is Mithya. I am not saying Jagat. Jagat doesn't exist. So only Satya exists. Thank you, Guruji. Now here the concept comes in the picture is when you see Sarvam Brahmam, everything as Brahma hi Brahma, Sarvam Brahmam, everything as consciousness, including what you see, what you don't see, what you feel, what you don't feel, everything is Brahma. Yet in your Vyavhara, you have to do it as it is Jagat, as duality. Because others have not realized your state. See, a Brahmagyani also acts in the world as if it is a duality. Though from the inner vision, a Brahmagyani sees the whole creation as non-duality only, as one. But if he goes and hits the wall, his head will also break. So when it comes to Vyavhara, Brahmagyani also performs Vyavhara as if the Jagat is in a duality state. But from inner vision, you have to see non-duality in duality. That is the ultimate. Guruji, I have a related question. You was asking about sleep, how many hours? So I would like to know how to improve the quality of sleep, because I have been sleeping for 6 hours, 8 hours, but I'm not getting refreshing sleep, and I don't feel refreshed and fresh and all. So how to improve the quality of sleep? Through meditation. Only meditation or anything? Meditation is one of the best method. Before sleep, you try to meditate for some time, just before sleep. In fact, while lying down itself on the bed, in the lying down posture, you try to meditate. And then slowly, while performing meditation, you will get into sleep. Then the whole night you will have a meditative sleep. That will be highly energizing. From that, when you wake up, you will wake up with high energy, fresh. Because normally we allow the mind to be what it wants to be in the night. आपने दिन में कुछ काम किया, रात को कुछ काम किया, किसी से बात की, फ़ोन पर बात किया, पेमेंट मंगाया, पेमेंट दिया, वाइफ से झगड़ा हो गया, बच्चों को डांटा, कुछ भी किया, टीवी देख लिया, हॉरर मूवी देख लिया. So those impressions you are carrying while sleep. When you sleep, then when you get into dream state, ये सारे impressions वहाँ आएंगे. कोई ना कोई कस्टमर, कोई ना कोई हॉरर, कोई डाकू, कोई चोर, कोई अच्छा, कुछ ना कुछ आएंगे. वो हमको और थकाते हैं. So when you wake up in the morning, you wake up tired. In the opposite direction, if you meditate and then get into sleep, your subconscious mind will remain in a meditative mode whole night. आपकी quality of sleep will be excellent and morning will be very fresh.
दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। दूसरा है अफर्मेशंस करते जाइए सोने के समय, वो भी वही काम करेगा, लाइक मेडिटेशन। थैंक यू। कुछ चीज़ें और आप फॉलो कर सकते हो, जैसे नाइट डिनर है, दैट हैज़ एन इन्फ्लुएंस on the night sleep also, quality of sleep, and how dull or energetic you wake up in the morning, the food you eat in the night during dinner will have an influence. So ये अगर सात्विक भोजन हो, फ्रेश अच्छा भोजन हो, easily digestible हो, वायु वाला नहीं हो, then your sleep will be good and next day morning you will wake up fresh. Secondly, have at least 3 hours gap between your dinner and sleep, so that you can drink sufficient water. This also will help in a qualitative sleep. ये ध्यान रखिए, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, और मेडिटेशन करते हुए सोइए। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। हैवी खाना रात में नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फ्राइड तला हुआ विच कैन क्रिएट गैसेस, वो नहीं खाना चाहिए। जो गैस क्रिएट करता है इवेंचुअली नाइट में माइंड में उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर ड्रीम्स वैसे ही आते हैं, वो थकाने वाले होते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुरु जी प्रणाम। तो संस्था का आज का हुआ, उसके बाद कुछ नए भाव मन में विचार ले रहे कि भाव जो है हमारे यही पतंग स्वरूप है, और ये शरीर जो माध्यम है ये डोर स्वरूप है, और अपने आप को हम पतंग को नचाने वाला मान बैठते हैं, ये बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि नचाने वाला तो जो वायु माध्यम है उसके हाथ में सब कुछ है। हम तो खाली कोशिश करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव की काटने की, मारने की या एंजॉय करने की। हाथ में हमारे कुछ भी नहीं रहता है। पतंग जब बढ़ती है हाथ को टानती है, कभी कभी टूट के कहाँ चली जाती है, बिखरते हुए हलती डुलते फिर गिर पड़ती है। तो माध्यम तो सारा का सारा बीच के जो माध्यम है, जो अदृश्य है, उसके हाथ में वो चाहे, और गुरु स्वरूप से वो ज्ञान हमें मिलता है, उसको धारण करना ही हमारा मनोभाव होना चाहिए। माध्यम ईश्वर है, पुरुषार्थ का फ्री विल आपको दिया गया है। ईश्वर ने ही पुरुषार्थ का फ्री विल आपको दिया गया है, स्वतंत्र क्रियमाण करने की शक्ति वो ईश्वर नहीं दी है। ईश्वर कहता है मैं सर्वव्यापक हूँ, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे पतंग बिना हवा के ऊपर नहीं उड़ पाएगी, लेकिन उड़ाने वाले को थोड़ा सा पुरुषार्थ की स्वतंत्रता भी दी गई है कि तुम उड़ाओ, थोड़ा सा इधर कर लो, थोड़ा इधर कर लो। माध्यम मैं हूँ, वो तुमको उड़ाने में सहायता कर रहा हूँ, लेकिन तुमको स्वतंत्रता भी दे रहा हूँ कि कभी चाहिए तो नीचे ले जाओ, कभी ऊपर ले जाओ, कभी साइड में ले जाओ। वैसे ही ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो कहता है मैं माध्यम हूँ, मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ, सबकी सुख शांति का प्रयास करूँगा, लेकिन तुमको भी मैं पुरुषार्थ करने का एक फ्री विल स्वतंत्रता देता हूँ। अच्छे पुरुषार्थ करो, मैं हूँ, ऊंचाई पर ले जाऊँगा। किसी पतंग को काटने की कोशिश मत करो, अपने को बचाते रहो, दूसरे पतंगों को ऊपर उड़ता हुआ देखो, खुश रहो। वैसे ही पुरुषार्थ तुम करो, अपने जीवन में जितना हो सकता है तुम करो, और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। किसी को दुख मत दो, हर किसी को सुख शांति से जीवित रहने का मौका दो। इस प्रकार से पुरुषार्थ करोगे, बाकी मेरा माध्यम का ही काम है, परिणाम देना, ऊंचाई पे ले जाना, मैं हूँ, करूँगा सब। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। ताली नहीं बजाई किसी ने। इतनी गहरी बात बोल। वो तो देखिए गुरु है, पतंग उड़ाना भी बताता है, खींचना बताता है, सब करता है। फिर भी एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार तक तो पतंग आपके डोर में दे देता है, वो पतंग की डोर, कि यहाँ बताया गया इस प्रकार से उड़ाया करो। अब उस प्रकार से उड़ाओ, तकलीफ आई, कुछ कठिनाई आई, फिर वापस आकर के बात करो कि मैंने ऐसे उड़ाई, फिर ऐसे हुआ, ऐसे किसी ने काटा, मैंने नीचे ले गया, जो भी है। फिर अगले सत्संग में फिर वो बताएगा कि क्या करना है। इस प्रकार से हमको जीवन व्यतीत करना है। पुरुषार्थ नहीं करना ये कभी मत सोचना।
समर्पण का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि हम पुरुषार्थ छोड़ दें। ये मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि उसमें पुरुषार्थ करने का अहम भाव आए। बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। पुरुषार्थ भी करें, पुरुषार्थ का अहम भाव भी न आए। बिना अहंकार के पुरुषार्थ करते जाइए और उस पुरुषार्थ का परिणाम ईश्वर पर छोड़ते जाइए। आप मुक्त जीव हैं। इतना ही बंधन और मुक्ति का अंतर है। प्रणाम गुरुजी। अभी आपने जो कहा, आई थिंक वी वर ऑल डूइंग द सेम थिंग ड्यूरिंग अमीज जो भी चल रहा था, सब हम लोग कर रहे थे। जैसा आपको तो सब प्रोसेस पता है, हम लोग कर रहे थे और सब छोड़ दिए हैं। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड कि आई हैव सरेंडर्ड। मैंने कहा मैंने सरेंडर कर दिया, आपको ही करना है। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम सरेंडरिंग, आई हैव टू सरेंडर माई ब्रेन। जिस दिन मैंने ब्रेन सरेंडर किया, द मैजिक स्टार्टेड। द मैजिक स्टार्टेड इमीडिएटली, द सेम मोमेंट, एंड आई कैन फील द मैजिक। आई मीन हर एक चीज़ में, शायद मेरे आजू बाजू बॉम्बे में सब लोग पक गए थे सुन सुन के, हर बात में नहीं गुरुजी नहीं चाहते ये हो। कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं चाहते ये हो, तो ठीक है अपन दूसरा करेंगे। तो वो लोग हड़बड़ा रहे थे। आई मीन समझ में नहीं आ रहा था क्या है। एंड आई वॉज इनटू दैट स्पेल। और वो एक तो ये था कि आई हैव सरेंडर्ड माई ब्रेन, आप ही कर रहे हो। और दूसरा वो एक भाव आ रहा था, वो जो राजेश्वरी का जो भजन है कि आप कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है। सभी बोल रहे थे आप एक दिन में इतनी तैयारी कर लिए हैं, सब बोल रहे थे एक ही दिन में। तो मैंने कहा मैंने नहीं किया, ये सब मेरे गुरु करवा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट हुआ, तो मैंने कहा मेरे 2 हाथ नहीं 10 हाथ थे। तो एवरीथिंग वॉज, जैसा कुछ बोल रहे हैं ना, जैसा परफेक्ट इन प्लेस, परफेक्ट हो, जैसा थॉट आ रहा है वो हो रहा है, जैसा ये चीज़ होना है हो रहा है। ये चीज़ नहीं हुई अपने हिसाब से, ओके फाइन, वो कुछ दूसरा रास्ता। तो उसमें भी कोई वो नहीं था कि चलो अपन हड़बड़ा गए। एट पॉइंट्स आई गॉट लिटिल अनरीजनेबल एंड आई थैंक अम्मी एंड भरत टू बेयर मी। एक आध हुआ मेरे से, लेकिन इमीडिएटली आई यूज टू करेक्ट माई सेल्फ कि नहीं मुझे फिसलना नहीं है, एंड यू आर देयर टू टेक केयर। आई मीन देयर वर मेनी ओकेशंस के जहाँ पर आई कुड सी योर मैजिक। मैंने बहुत सा कैश एक जगह पर रख दिया था और मैं टोटली भूल गई थी, बिल्कुल ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था वो कहाँ है। मैंने कहा ठीक है मेरे को गुरुजी बताएंगे, एंड आई वाज डूइंग माय अदर वर्क्स। और कुछ ऐसा हुआ जो मेरे कल्पना के बाहर था, जो चीज़ को हाथ लगाना, और मैंने उसको छुआ और बाजू में ही मेरे को सब मिल गया। तो इट वॉज लिटरली मैजिक, बिकॉज आई सेड नहीं यू आर टेकिंग केयर, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई डेंट यूज माई ब्रेन एनीवेयर। आई वॉज जस्ट डूइंग माई कर्म। जैसा आपने कहा कि मेरे काम जो मेरे को करना है मैंने वो किया सिर्फ, एंड द मैजिक इज स्टिल ऑन। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। वर्षा के लिए मेरे मन में भी बहुत अप्रिसिएशन, एक प्रशंसा, एक अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है। जितना टेस्ट तुमसे लिया गया बहुत कम लोगों से लिया गया। 3 साल से मैं देख रहा हूँ तुमको, इतना टेस्ट शायद और किसी के लाइफ में नहीं आया होगा जितना तुम्हारे 3 साल से मुझे रेगुलरली अम्मिका हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुजी आप पर छोड़ती हूँ। कितने बार रोई होगी, कितने बार मेल में लिखी होगी, कितने बार हुआ होगा। और हर बार ये भी बोलती थी कि मेरे फैमिली वाले मेरे को इतने ताने मारते हैं, तुम कुछ करती नहीं है, करना पड़ता है, खाली गुरु पे छोड़ने से कुछ नहीं होता है, ये भी तुम बोलती थी कई बार। उन सब टेस्ट से पास तुम हुई है, इसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ। उसका रिज़ल्ट एक ब्यूटीफुल सामने आ गया, और अब जब रिज़ल्ट आया तो लगता है कि वाह एकदम परफेक्ट, कितनी टेलर मेड। मैं वही कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ। ये कई बार डिले होती है, कई बार कठिनाइयाँ आती है, कई बार लगता है होते होते। अम्मी की बेचारी की कम से कम 20 बार ऐसे लगा है कि होते होते 20 बार लगा होगा कम से कम मुझे। क्यों भरत? हर बार बोलते थे ऐसे लग रहा है कि हो जाएगा, फिर आकर के नहीं हुआ। चलो बहुत, हाँ लास्ट पॉइंट पे। और जो हम शुरू से इतने सालों से कह रहे हैं कि जब कोई काम होते होते नहीं हो तो उस समय दुखी होने के बदले सेलिब्रेट करो, क्योंकि और उससे अच्छी कोई चीज़ वेट कर रही है। फाइनली परफेक्ट
मेड टू ऑर्डर है। एंग्जाइटी नहीं होगी वो सामने आ जाएगा। एंग्जाइटी होगी फिर हम कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि से गड़बड़ हम कर लेते हैं। जितने लोगों के तकलीफ आती है लाइफ में वो सारी की सारी उन्होंने अपनी बुद्धि से की है, कुछ ना कुछ एंग्जाइटीज में की है, आउट ऑफ फियर की है, आउट ऑफ ईगो किया होगा, वो उन्हीं के तकलीफ आती है। और जो सरेंडर्ड होकर के चलते गए और टेस्ट में पास होते गए, कोई फियर नहीं कि इतने साल हो गए अभी तक नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये भी दिमाग में नहीं आया तो भी उसको समर्पित कर दिया। फिर आता है मन में, किसी का भी मन इतना इवॉल्व नहीं होता है कि उसके एकदम आए नहीं नेगेटिव विचार, एंग्जाइटीज आती है। लेकिन आपने जो तरीका अपनाया, एंग्जाइटी आई गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, डर लगा गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, एक बार का थोड़ा सा तकलीफ हुआ फिर समर्पित करके फ्री हो गए, लोगों ने ताने मारे फिर समर्पित होकर के फ्री हो गई, ठीक है जो भी है गुरु जी संभालेंगे। फाइनली ए ब्यूटीफुल इवेंट हैज टेकन प्लेस। वेरी गुड, मानना पड़ेगा इसमें तो। अभी पतंग उड़ानी बस नहीं हुई है। अच्छा, संत रामसूरदास जी महाराज बोलते थे कि पुरुषार्थ है, धन कमाने में मत लगाओ, ईश्वर की ओर बढ़ने में पुरुषार्थ लगाना चाहिए। तो पुरुषार्थ किस ओर लगाना चाहे, जरा इस बात से जरा बोल लेगा। तुमने पूरा ज्ञान दे दिया, फिर करते हो आप सब कुछ, नाम मेरा हो रहा है। नहीं सही है ना, पुरुषार्थ पुरुष की ओर किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ है। पुरुष कौन है? परमात्मा, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि मनुष्य व्यापार नहीं करे, बिजनेस नहीं करे, परिवार के साथ में सामंजस्य नहीं रखे, पत्नी को खुश नहीं करे, बच्चों को आगे नहीं बढ़ाए। उसका अर्थ ये भी नहीं है। संसार में संसारिक कार्य करते हुए हर पल पल उस पुरुष का, उस ईश्वर का भाव ध्यान भी करता रहे, चिंतन मनन करता रहे, अपने आप को उसको समर्पित करते हुए संसारिक कार्य करे, व्यापार में उन्नति करे, प्रगति करे, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उसमें भाव ईश्वर का साथ में रहे, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। और वो पुरुषार्थ आपको मुक्ति देता ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म योग की बात कही, कर्म योग में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ कर्म मत करो, खाली मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, कृष्ण कृष्ण नाम जपो, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म करते हुए ईश्वर का भाव, मेरा भाव, परिणाम मुझ पर छोड़ दो, कर्म कर कर कर्मों को भी मुझे अर्पित कर दो, पुरुषार्थ कर कर पुरुषार्थ भी मेरे अर्पित कर दो चरणों में, तो तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये उत्तम पुरुषार्थ है। ये कभी भी आलस नहीं करना किसी भी कार्य में, वो चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, मेंटल कंडीशंस को ब्रेक करने का हो, आलस नहीं करना चाहिए। आलसी मनुष्य की गिरावट होती है, उसकी निंदा होती है। पुरुषार्थ करते रहो, अच्छा पुरुषार्थ करते रहो, ईश्वर का ध्यान करते रहो, जीवन को इसी तरह से अच्छा बनाते रहो। वो कहते हैं ना कि कायर मन का एक आधारा, आलसी देव देव पुकारा। इसका अर्थ है कि जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, घर में आलसी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना चाहता, भगवान है ना, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तुम कुछ नहीं करते हो, सब मैं करता हूं। तो जब वो करते हैं तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में क्या कहा गया? हम कुछ करते ही नहीं है, वो करता है, ईश्वर करता है, वही माध्यम है। पतंग को वो हवाई उड़ा रही है, हम नहीं उड़ा रहे हैं। तो वो अपने आलस को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करता है, ज्ञान का मिसयूज करता है। कायर मन का एक आधारा, आलसी देव देव पुकारा। तो ये गलत है। पुरुषार्थ करते हुए देव देव पुकारो, आलसी रहते हुए देव देव मत पुकारो। पड़े रहे बिस्तर में 20 घंटे, भगवान है, ईश्वर है,
वैसे भी जो भाग्य में होना है वही होने वाला है, हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है। ये तो सत्संग में बताते हैं, ये तो गीता में कहा गया है। वो जब आलसी आदमी को कुछ ज्ञान दो तो वो सारे शास्त्रों को कोट कर देता है। वो गुरबाणी में क्या कहा गया, वो रामायण में क्या, भागवत में क्या, सारे कोट करता है वो, क्योंकि वो आलस नहीं छोड़ना चाहता है। पुरुषार्थ का अर्थ है हर समय एक उमंग, एनर्जी, एंथुजियाज्म, बात करो, व्यवहार करो, बिजनेस करो, आलस नहीं, डलनेस नहीं, एक अंदर से सुख, प्रसन्नता की भावना, हर कार्य खुशी से करो। उसका परिणाम विपरीत भी हो तो भी खुश रहो, फिर आगे और खुशी से करो। किसी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फेल्योर आ गए, ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, कोई इश्यू नहीं, उसमें भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं, फिर वापस एक नई उमंग से फिर आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान ये रहे उसमें अहंकार, ईगो, अहम भाव नहीं आए। दिन भर कार्य करे, कार्य करते समय खुशी रहे, ईश्वर का ध्यान रहे। शाम को घर आए, 1-2 मिनट आंख बंद करके सारा दिन जो काम किया, आंख बंद करके वो सारे काम को, कार्य को याद करके, ईश्वर को याद करके उसके चरणों में उस कार्य को समर्पित कर दें। हे ईश्वर, आज के दिन आपके मैनेजर ने ये कार्य किया है, आप मालिक, ये आपका कार्य है। अब परिणाम इसका विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सही हो, गलत हो, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। एमडी आप ही हो, बस फ्री। हर दिन अगर ये करेंगे, मनुष्य को कोई टेंशन, स्ट्रेस नहीं होगा, रात में नींद अच्छी आएगी, और घर में एंटर करेगा, दरवाज़ा खोलते तो पत्नी के सामने मुस्कुराएगा, गुस्से में नहीं आएगा उसे। एक टेक्निक है, मैं जानता हूँ, ऐसे कई लोग कई जगह यूज़ करते हैं, अमेरिका में या फॉरवर्ड कई देशों में। घर के बाहर एक थैला रखते हैं, बुट्टी रखते हैं, टोकरी, घर के दरवाजे के बाहर। वहाँ वो जो लोग टेक्निक फॉलो करते हैं, वो जब ऑफिस से थके हुए आते हैं तो घंटी दबाने से पहले आंख बंद करके, जो मैंने अभी बताया, दिन भर की एक्टिविटी को याद करते हैं। जो भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉफिट लॉस, धोखा वोखा जो हुआ, सब पेमेंट दिया, चेक बाउंस हो गया, सारा का सारा याद करके उसको बुट्टी में, थैले में डाल देते हैं। फिर घंटी बजाते हैं, पत्नी दरवाज़ा खोलती है, स्माइल करता है, क्योंकि पहले पत्नी ने कहा था ये बुट्टी में डाले बिना घंटी मत दबाया करो। वो रोया हुआ, थका हुआ, डल, ऐसे गुस्से में दरवाज़ा खोलने के पहले चिल्लाना शुरू कर देता है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, घर में आने के पश्चात ये किया कीजिए आप। कमिंग संडे 18 जैन को मेडिटेशन सेशन रहेगा। एंड एक और अनाउंसमेंट है कि अब से एवरी थर्सडे ये स्पिरिचुअल सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पर रहेगा आर प्लेस में। अगर वेन्यू में कोई चेंजेस रहेंगे तो वो आपको मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा। तो अब अगली मुलाकात कमिंग संडे मेडिटेशन में होगी, फिर उसके बाद थर्सडे सेशन जो कि यहीं पर रहेगा। थैंक यू। सेशन नहीं होगा तो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जी, कोई कारण से। इफ़ एनी सेशन कैंसिलेशन होगा उसके बारे में भी आपको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैसेज नहीं आया मतलब है सेशन। अब से एवरी थर्सडे से पहले मैसेज नहीं आएगा कि आर प्लेस में है। इफ़ एनी चेंजेस तभी आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा, नहीं तो अब से एवरी थर्सडे सेशन आर प्लेस में ही रहेगा। थैंक यू। हमारे पिताजी जब कभी आउट ऑफ सेशन जाते थे तो मम्मी को रहता था कि फ़ोन करे, उनको बोलते थे आप जाओ तो फ़ोन कर दिया करो। पहुंचने के बाद में अगले दिन वो फ़ोन नहीं करते थे, 4 दिन भी फ़ोन नहीं करते थे। तो मम्मी को बड़ा गुस्सा आता था, बोलते थे फ़ोन नहीं करता हूँ मतलब मैं सकुशल हूँ, तकलीफ़ होगी तो फ़ोन कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो। फ़ोन नहीं आया मतलब सब ठीक है, वैसे मैसेज नहीं आया मतलब सेशन है बस। आपका कुछ ज्ञान आज? आप लोग सब पतंग की बातें कर रहे थे, कोई ऊंची उड़ रही है, कोई नीचे उड़ रही है, लेकिन जो काटने के लिए जाता है पतंग वो सोचता है कि मैं उसका काट रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम कि नेक्स्ट क्षण उसका भी कटने वाला है। तो इसलिए जो काम अपन दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो अपने ऊपर वो होने वाला ही है। और एक इसी पॉइंट में अभी जो गुरु माँ ने कहा उसी में ऐड कर रहा हूँ कि जब कोई पतंग काट रहा है किसी की, तो काटने के प्रोसेस में उसने पतंग काट दी, लेकिन उस प्रोसेस में उसकी डोर भी
वीक हो गई, कटी नहीं, कमज़ोर तो हो गई, दूसरी काटेगा थोड़ी और कमज़ोर हो गई, क्योंकि वहाँ का मांझा, वो तुम्हारा कांच वाच निकल जाता है ना अंदर। तो 2-4 पतंग काटते ही उसकी तो बिना काटे भी हवा से भी कट जाएगी, वो तो धागा वीक हो जाता है। अपनी उंगली भी कटती है। हाँ, वो चलता है। लोग उंगलियां पूरे हाथ काट लेते हैं, मैंने देखा है। पतंगों को काटना जरूरी है, मैं कट जाऊं चाहे शरीर से, वो उंगली कट दी है उसका, तो वो पहनते हैं ना आजकल, देखो सब पता है लोगों को। पतंग के धागे पे बैंडेड कैसे लगाओगे? तो जहाँ काटोगे वो कटेगी कटेगी। हाँ, कट जाएगी वो। मतलब जो होशियार होता है मांझा बदल देते हैं, 3 पतंग कट गई, मांझा नहीं होगी, मांझा बदल देते हैं। ये तो दिमाग वाली बात है। आचार्य जी, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ इनकी शुरू होती है। और वो किस लिए यहाँ तुम बैठे थे, तुम उठ के गए, ये भाई साहब आगे बैठ गए, वो वाइब्रेशन पूरे तुम्हारे ही निकल रहे हैं, वो इनके नहीं है, क्योंकि इतनी ऐसी बातें नहीं करते नॉर्मली है। तो तुम तो जो दिमाग में बात नहीं करते आज निकल रहा है इनके थ्रू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham.